हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपके सामने फिर हम क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं, गॉस थ्योरम। जो कि गॉस थ्योरम से 100% बोर्ड में कुछ ना कुछ आता है हर साल। तो 206 से 226 बोर्ड एग्जाम में जो फिजिक्स का पेपर होने वाला है, इससे कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड आएगा। यानी कि ये गॉस थ्योरम भी आ सकती है प्रूव करने के लिए, और इसके एप्लीकेशन भी आ सकते हैं। कुछ ना कुछ 100% मिलता है। अब ये गॉस थ्योरम होती क्या है? ये गॉस थ्योरम होती क्या है आपके पास? सबसे पहले हम ये जानेंगे। सपोज करिए कोई सा भी क्लोज सरफेस है, कहीं भी क्लोज सरफेस है, सपोज करो ये आपके पास क्लोज सरफेस है, और इस क्लोज सरफेस पे एक चार्ज क्यू रखा है। इस सरफेस में एक चार्ज क्यू रखा है, यानी कि इनसाइड, जैसे सपोज करो। और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? आउटसाइड। अगर हम देखते हैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल पाएंगे? आउटसाइड। ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आउटसाइड जाएगी, इससे आपकी ये सब आउटसाइड जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है? जो इसके अंदर चार्जेस होते हैं, उन सारे चार्जेस को जो टोटल चार्ज हो जाएगा क्यू, और उस टोटल चार्ज को मैं अगर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देता हूं, तो यही मेरे पास क्या बन जाता है? ये बन जाता है मेरे पास गॉस थ्योरम। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहते हैं। यही हमारे पास गॉस थ्योरम होती है। तो गॉस थ्योरम ने कहा था, सपोज करो कि फुटबॉल की बॉल ले लीजिएगा, और उस फुटबॉल की बॉल के अंदर हम एक चार्ज क्यू रख दिलागे, यानी कि उसके फुटबॉल के अंदर चार्ज रख दें, उससे क्या निकलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी आपके पास। और ये कैसा होगा? क्लोज सरफेस के बंद। तो उससे क्या निकलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी निकलेगी स्टूडेंट्स। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो चार्ज है, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, तो उस चार्ज को अगर हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं, तो वह क्या बन जाता है आपके पास? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है? चार्ज। सबसे पहले चार्ज चार्ज होता है। चार्ज से क्या बनता है आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनेगा चार्ज से? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी आपके पास। और इलेक्ट्रिक फील्ड से आपका क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि चार्ज, चार्ज से क्या बना आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने एक बॉल ली, फुटबॉल की बॉल, उसके अंदर एक चार्ज हमने क्यू रखा स्टूडेंट्स, और उस चार्ज से क्या बनी आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, यानी कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली आपके पास। उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या बना आपके पास? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ऐसे फ्लक्स बनता है आपके पास। और फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है? यानी किसी भी सब एरिया के ऊपर, सपोज करो एक बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं और इस एरिया से पास हो जाती हैं, तो उनका जो काउंटेबल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले गॉस थ्योरम। तो गॉस ने यही बताया था, कोई भी क्लोज सरफेस होता है, उसके अंदर जितने भी चार्ज होते हैं, अगर उन चार्जेस को हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड हो जाता है। अब यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे फाई इक्वल्स टू, हमारे पास फाई होता है, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फाई इक्वल्स टू ये भी होता है आपके पास क्लोज इंटरवल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम ये फाइंड करने वाले हैं। अभी क्लोज इंटरवल क्या होता है? सपोज करिए हमारे पास कोई स्फीयर है, सपोज करो एक बॉल है, स्फीयर है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या रखा है? चार्ज रखा है क्यू। और इस चार्ज से इसकी जो डिस्टेंस है स्फीयर की, कितनी है आपके पास? आर है। यानी कि डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास? आर डिस्टेंस हो गई। और यहाँ पे हमने क्यू चार्ज रख दिया। अब इस क्यू चार्ज से क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड भी आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड भी आएंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आउटसाइड आएगी। सपोज करो मेरा हाथ जो है, सपोज करिएगा एक बॉल है, फुटबॉल की बॉल है, इस बॉल पे जो इलेक्ट्रिक, इस बॉल के अंदर मैंने क्या रखा है? एक चार्ज रख दिया इसके अंदर। अभी चार्ज लगा तो जो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी हमेशा वे अपने सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। भाई देखो यहाँ पे मैंने रखा तो सरफेस की कैसी हो गई है? परपेंडिकुलर। हमने यहाँ पे रखा सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ पे रखा परपेंडिकुलर, इस टाइप से रखा परपेंडिकुलर, यहाँ पे रखा परपेंडिकुलर। यानी कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वह हमेशा क्या होती हैं? आपकी परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये तो बहुत बड़ा स्फीयर है आपके पास। अब हम एक छोटे से पार्ट पे वर्क करेंगे। छोटा सा पार्ट हमने यहाँ पे मेजर कर लिया है, एक छोटा सा पार्ट लिया हमने ये, यानी कि एक एरिया ले लिया हमने बहुत छोटा सा। इस छोटे से एरिया पे, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जाएंगी? ये इस साइड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चली जाएगी। हमने छोटा सा पार्ट लिया और उसके अंदर हमने एक सरफेस एरिया लिया। सही है। इस सरफेस एरिया को हम क्या कहेंगे? डीएस वेक्टर कहेंगे। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ही आ गई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपके पास ई आपके पास। और हम यहाँ पे देखते हैं इसकी जो डायरेक्शन होगी हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो डायरेक्शन भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, यानी कि जो चार्ज है, चार्ज की डायरेक्शन भी उधर ही होगी जिधर पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। तो इसकी डायरेक्शन भी इधर साइड हो जाएगा। अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रहा है, आपकी जो चार्ज है उसकी डायरेक्शन भी इधर ही है आपके पास। तो दोनों का मिला के क्या हो गया? एक दूसरे के ऊपर कैसे हो गए? एक ही स्टेट में चली गई। तो जब स्टेट में चली जाती है तो ऐसी कंडीशन में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है आपके पास?
इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू हो जाती है 0। अब सपोज करो यहाँ पे मैंने क्यू नॉट चार्ज रखा है स्टूडेंट से, क्या रख रखा है, क्यू नॉट चार्ज। तो अब दो चार्जेस हो गए, उनके बीच की डिस्टेंस r हो गई। तो फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, अब यहाँ पे हम कूलम्ब्स लॉ लगा देंगे। फ्रॉम, हमें प्रूफ करना है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, देखिएगा फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, जो फोर्स होता है कितना लगता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये लगता है फोर्स। यानी कि हमने ये माना कि जो सरफेस पे वो क्यू नॉट चार्ज है, बहुत छोटा सा चार्ज है, और ये चार्ज जो है, और एक चार्ज दूसरा कितना है, Q2 है, क्यू है आपके पास। तब हम छोटे से पार्ट पे वर्क कर रहे हैं बिल्कुल, और ये छोटा सा पार्ट क्या होता है कि स्प्रेड बन जाता है। तो देखिएगा अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E, तो E बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। अब इस एफ की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो इस एफ की वैल्यू हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्यू नॉट इसके अपॉन में आ गया इंटू क्यू नॉट। तब क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, आपके पास जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो जाएगी फर्स्ट। इसको हम स्टूडेंट्स क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के चलेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया हमने। अब हमने इसमें क्या लगाएंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे अब हम कितना होता है हमारे पास। देखिएगा अब वी नोट एट हम ये जानते हैं कि जो फाई होता है वो बराबर होता है क्लोज इंटरवल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के, और इनटू लगा देते हैं एनकेप। एनकेप इज ए यूनिट वेक्टर, एनकेप इज ए यूनिट वेक्टर आपके पास। अब देखिए क्लोज इंटरवल क्यों है, क्योंकि ये बॉडी जैसी आपके पास बिल्कुल क्लोज है, ये कि गॉसेस थ्योरम वहीं पर अप्लाई होती है जहां पे कोई भी बॉडी हो और वो कैसी हो, आपके पास क्लोज हो। तो यहाँ पे क्लोज होगी बॉडी आपके पास। अब फाई इक्वल्स टू, देखिएगा इसे क्लोज इंटरवल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कोस थीटा, क्योंकि एन के पीछे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाता है, ए बी कॉस थीटा हो जाता है आपके पास। अब यहाँ पे जो फाई है, क्लोज इंटरवल हमने ई डी एस, और ये हो गया कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे हम यहाँ पे, 0 डिग्री। देखिए जिधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है आपके, उधर कोई आपके चार्ज की डायरेक्शन है, तो जब दोनों डायरेक्शन सेम हो गई तो उनके बीच में पहले वाला एंगल कितना डिग्री का हो गया, आपका 0 डिग्री का हो गया। तो फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल ई डी एस, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 0 की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी आपके पास। जो कोस 0 डिग्री है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स आपके पास, 1। तो फाई इक्वल्स टू हो गया क्लोज इंटरवल ई डी एस। अभी के फाई इक्वल्स टू हमारे पास ई इज ए कांस्टेंट, तो ई तो हो गया बाहर, और ये क्लोज इंटरवल ई इंटू डी एस। अब यहाँ पे क्लोज इंटरवल होता है, इसका मतलब क्या है, ये छोटे से पार्ट का निकल गया, आपने छोटे से पार्ट हुआ। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इन छोटे छोटे पार्टों को आप ऐड कर लीजिएगा, जहां जहां आपने सर एरिया लिए हैं, तो जब सारे एरिया ले लेंगे तो एक पूरा सरफेस का एरिया बन जाएगा आपके पास। इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पॉइंटों को जोड़, छोटे छोटे चीजों को ऐड करके एक बड़ी चीज बन जाती है। छोटे छोटे स्पेयर जोड़ेगा, जब उनको सबको एक जोड़ेगा, एक तो न्यू स्पेयर क्या बन जाएगा, एक बड़ा स्पेयर बन जाएगा, स्मॉल स्पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम स्मॉल बॉडी पे वर्क कर रहे हैं। कैसी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, एक स्मॉल बॉडी पे वर्क कर रहा है, उसका एक छोटा सा पार्ट हमने कट करा है, और उस छोटे से पार्ट के जब हम क्लोज इंटरवल में लेके जाएंगे तो क्या करेगा, वो पूरी बॉडी का इंटीग्रेशन फाइंड कर देगा। तो अब हम यहाँ जानते हैं छोटे छोटे सारे एरिया को इसको प्लस करेंगे तो एक सरफेस का एरिया आ जाएगा, स्फीयर का एरिया आ जाएगा। और स्फीयर का एरिया हम जानते हैं स्टूडेंट्स कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए हम ये जानते हैं जो क्लोज इंटरवल डी एस है, इसका जो एरिया हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि छोटे छोटे पार्ट, सारे छोटे छोटे एरिया हमने क्या करा, ऐड करा, और उनको ऐड करने के बाद क्या बन गया, एक बड़ा एरिया बन गया। और हम ये जानते हैं जो सरफेस होता है उसका जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, जो फाई है, फाई को सब जो क्लोज इंटरवल है तो इसकी वैल्यू लगा देंगे हम यहाँ पे इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम ए की वैल्यू जानते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे स्टूडेंट्स,
क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ लगा देंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, फाई कोस टू की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये हमारे पास चली गया इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई से 4 पाई क्लोज, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्लोज। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फाई इक्वल टू कितना आ चुका है, फाई इक्वल टू आ चुका है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही स्टूडेंट्स हमारे पास इसका रिजल्ट आ चुका है। ये हमारे पास गॉस थ्योरम होती है, कितना होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो उसका फाई है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो कितना हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गया हमारे पास। यानी कि ये टोटल हमारे पास क्या निकल गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब गॉस थ्योरम का यूज क्या होता है, क्योंकि सपोज करो किसी एरिया से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कराएं, तो हमें उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पता नहीं चलेगा कितनी पास हुई है। तो वहां पर हम गॉस थ्योरम का यूज करके 4-5-6 सेकंड में हम उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं एकदम। तो वहां पे गॉस थ्योरम बहुत आसानी से, जो कि कई बहुत टाइम लगने का, कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगेगा, तो उस कैलकुलेशन को बहुत आसान करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बनाया गया है गॉस थ्योरम का, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 226 में, इसके 3 एप्लीकेशन भी है, वो एप्लीकेशन भी मैं आपको कराएंगे हम। तो आपको ये अच्छे से करना है। इस पे 100% 226 में 100% कुछ ना कुछ आएगा। गाइस मेरा इसी तरीके से मेरी वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, मेरी वीडियो देखते रहें। 226 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सब अपलोड कर रहा हूँ, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देंगे। थैंक यू।